अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं यूएस की तरफ से अप्रूव किए गए F-16 एयरक्राफ्ट के नए पैकेज को लेकर। और ये पैकेज पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को ग्रांट किया गया है। इस पैकेज में 7 अहम अपग्रेड्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्लस इस अपग्रेड से ये भी ऑलमोस्ट चीज कंफर्म होती है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को नए F-16 भी मिलने वाले हैं। नए F-16 कह सकते हैं या रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड F-16 हम कह सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए F-16 की अपग्रेड्स को हम इससे पहले भी डिस्कस करते आए हैं और ये चीज़ ऑलमोस्ट पहले भी खबरों में रही है और कंफर्म भी थी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तानी F-16 अपग्रेड हों और पाकिस्तान फ्यूचर में भी उन्हें यूज़ कर सके, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास एक अच्छी कैपेबिलिटी हो और उसमें सस्टेनमेंट का आस्पेक्ट भी हो, यानी कि वो लंबी चल सकती है और फिर भी आप उसे ना चलाएं, तो ये एक बेवकूफ़ी होती है। सो पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट को लेकर ये $650 मिलियन से ज़्यादा का पैकेज है जिसमें मल्टीपल ऑनबोर्ड सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा और उनकी अपग्रेडेशनल किट्स पाकिस्तान को प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसमें सबसे पहली अपग्रेड पर आ जाए तो 92 लिंक 16 के मॉड्यूल्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लिंक 16 F-16 में और नेटो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में यूज होने वाला टेक्निकल डाटा लिंक है और ये जो लिंक 16 पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये लिंक 16 JTRs है, जिसे जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम कहा जाता है। ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं जो कि इससे पहले लेगेसी लिंक 16 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इनकी कवरेज बेहतर है, ये जैमिंग रेजिस्टेंट है, पहले वाले लिंक 16 से ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा सिक्योर हैं। इन्हें जैम करना ऑब्वियसली मुश्किल है, मैं पहले बता चुका हूँ, और डाटा ट्रांसफर रेट यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो लिंक 16 के नए टर्मिनल जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं इनकी तादाद है 92, जबकि पाकिस्तान के पास 75 F-16 हैं। तो यहाँ एटलीस्ट 17 नए F-16 कंफर्म होते हैं। लेकिन ये जो 649 या 660 या $680 मिलियन के अराउंड पैकेज है, ये सिर्फ ऑनबोर्ड एवियोनिक्स को लेकर पैकेज है। इसमें नए F-16 इंक्लूडेड नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उनके फंड्स इससे सेपरेट होंगे। और मैं इस न्यू लिंक 16 के मॉड्यूल या इसके टर्मिनल के बारे में बता दूं कि जो इवन इनिशियल पाकिस्तानी F-16 में लिंक 16 यूज हो रहा है, इंडिया आज तक पिछले 3 होने वाले रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी भी F-16 को जैम नहीं कर पाया। तो जो न्यू लिंक 16 होगा वो JMC और JF-17 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनके टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम को टक्कर देता होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो F-16 ब्लॉक 70 में एवियोनिक्स यूज हो रही है उसके कुछ कंपोनेंट्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड की अपग्रेड नहीं है। उसके बाद AN/APX 126 एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम F-16 के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनल सिक्योर कम्युनिकेशन और प्रिसीशन नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे F-16 की फ्लीट के लिए। उससे भी ज्यादा अहम चीज के ADU-981 ये मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। ये मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स मिसाइल रैक्स है बेसिकली, जो कि AIM-120 और AIM-9X और उसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं उनको फायर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और यही नए मिसाइल अडेप्टर्स और इन्हीं के आगे वेरिएंट्स F-35 में, F-16 ब्लॉक 70, F-15 के नए वेरिएंट्स में यूज हो रहे हैं। तो ये लिंक 16 के बाद जो सबसे ज्यादा अहम अपग्रेड मुझे लगी है वो यही है मिसाइल अडेप्टर यूनिट्स की। देन फुल मोशन सिमुलेटर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे, वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड देन ये तमाम अपग्रेड्स प्रोवाइड करने के बाद एंड जो 7वीं अपग्रेड हम कह सकते हैं वो ये है कि लॉजिस्टिक्स की डोमेन में एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 2040 तक इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को एक विंडो मिल जाती है कि पुराने F-7 और मिराजेस को टाइमली रिटायर किया जा सके। तब तक एक सिग्निफिकेंट टाइम आपके पास है कि ये F-16 ऑपरेशनल रहेंगे। F-16 का ऑपरेशनल रहना कई मामलात में पाकिस्तान और इवन चाइना के लिए भी बेहतर है। चाइना को भी ऑब्वियसली ये पाकिस्तान से सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो वेस्टर्न इक्विपमेंट का नॉलेज और वेस्टर्न इक्विपमेंट को हैंडल करने का तजुर्बा है पाकिस्तान का, उससे टेक्निकल लेवल पर चाइना को भी फायदा रहता है जॉइंट एक्सरसाइजेज में। तो अगर लॉकहीड मार्टिन को पाकिस्तान की सूरत में एक अपग्रेड पैकेज वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करते और उन्हें फंड मिल रहे थे, और पाकिस्तान को F-16 प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि फ्यूचर में अगर इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यही F-16 अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे कि और लॉकहीड मार्टिन का बिजनेस बूस्ट हो जाएगा, जैसे चाइनीज वेपन सिस्टम की सेल दुनिया में बढ़ गई। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए यूएस ने ये पैकेज पाकिस्तान को दिया। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।